करीब थे 20 गांव लगते हैं बराबर में, सभी गांवों में जलमग्न हो गए और भारी मात्रा में किसानों की जमीन टूट के यमुना नदी में बह गई। भारी किसानों का नुकसान हुआ है और मेरा आपसे आग्रह है कि उस किसान का सरकार आकलन कराए, उस नुकसान का सरकार आकलन कराए और किसानों को उचित मुआवजा दिलाए। और मैं कहना चाहता हूं, जो बढ़िया इंतजाम सरकार ने हमारी बाढ़ के लिए किए थे वो सारे ध्वस्त हो गए हैं। अब काफी मात्रा में गंगो विधानसभा में तटबंध बनाए हुए थे, जो सरकार ने पहले मई जून के महीने तटबंध की व्यवस्था की थी, वो सभी तटबंध टूट गए हैं कि पानी की मात्रा बहुत अधिक हुई है। एक तो दोबारा उन तटबंधों को बनाने का कार्य किया जाए। दूसरे, खेती की जो जमीन का कटाव हुआ है, काफी कई सौ बीघे जमीन गंगो विधानसभा के किसानों की जो बराबर के गांव थे उनकी कई सौ बीघे जमीन कट गई है। उसमें गन्ने की अच्छी फसल थी, धान की अच्छी फसल थी, वो सारी फसल बह गई है और किसानों को पशुओं के लिए चारे की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। और जो उसके तटबंध, जो हमारा यमुना का तटबंध बना हुआ है, उसकी बराबर में जितनी भी बिजली की ट्यूबवेलें थी, सारी ट्यूबवेल यमुना के अंदर बह गई। एक बहुत मोटा नुकसान किसान ने ट्यूबवेल के बह जाने का भी हो गया है, उधर फसल चली गई है। तो अच्छे से कोई अच्छी टीम बना करके वहां का आकलन करा जाए और जो संबंधित किसान हैं उनको उचित मुआवजा दिला जाए। दूसरे मैं कहता हूं कि जितने भी मेरे सामने दूसरी विधानसभा हरियाणा की इंद्री विधानसभा लगती है और हरियाणा की इंद्री विधानसभा में हरियाणा सरकार ने तटबंध की बहुत बेहतरीन व्यवस्था की है। उस बेहतरीन व्यवस्था की वजह से पानी का सारा बहाव गंगो विधानसभा की ओर हो गया और उसके सामने टक्कर पे पूरा विधानसभा क्षेत्र लगता है। अगर हमने उनके मुकाबले का तटबंध नहीं बनाया तो एक दिन बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा आग्रह है कि इस विषय पे भी सरकार ध्यान दे। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि पूरी गंगो विधानसभा के सामने जितना भी यमुना नदी का एरिया पड़ता है, उस पूरे एरिया में भारी मात्रा में सिल्ट जमा हो गया यमुना नदी के बीच में और उस सिल्ट जमा होने से बड़े बड़े पेड़ यमुना नदी के बीच में खड़े हो गए हैं। उनके होने से उनका यमुना नदी का जो बहाव है वो डिस्टर्ब हो गया है और डिस्टर्ब होकर कई गांवों की ओर चला गया है। जब तक उस सिल्ट की सफाई यमुना नदी के बीच से नहीं होगी तब तक नदी का बहाव उचित नहीं होगा और जब तक उचित नहीं होगा तो खतरा बना रहेगा। तो मेरा आग्रह है कि इन मेरे सारे सुझावों पे ध्यान देते हुए सरकार से प्रार्थना करता हूं कि गंगो विधानसभा में उचित व्यवस्था की जाए। सारे जो नुकसान हुआ है सरकार उसका ध्यान देगा, उसकी उचित व्यवस्था की जाए। दूसरे, उन 10-12 गांवों की जो सड़कें, वो मेरा काम मैं कर रहा हूं भाई। गंगो विधानसभा में अधिष्ठाता महोदय, गंगो विधानसभा में बाढ़ के कारण भारी मात्रा में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है, सड़कें टूट गई है। उन सड़कों को दोबारा सर्वे कराकर सड़कों को भी ठीक कराने का काम किया जाए। तो वैसे सरकार के जो अच्छे कार्य हुए, जो बाढ़ में इतना कंट्रोल हुआ, जितना क्यूसेक पानी 3,60,000 लगभग क्यूसेक पानी छोड़ा गया, अगर पहले से सरकार अच्छा ध्यान न देती ना तो भारी जनहानि और धनहानि होती। तो सरकार ने जो अच्छा इंतजाम किया है उसकी वजह से हमें गंगो विधानसभा और हमारे आसपास के सभी क्षेत्रों में जो लाभ पहुंचा है, तो सरकार को दोबारा मैं धन्यवाद देता हूं सरकार का कि अच्छा कार्य किया सरकार ने मई जून और उसके महीने में। और जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्हें भी बाढ़ क्षेत्र का दौरा करके हम सबको लाभान्वित किया और जो भी कमी रही होगी जो उसको पूरा करने का काम किया। तो मेरा आग्रह है इस सदन के माध्यम से कि जो भी गंगो विधानसभा या अन्य सहारनपुर जनपद में अच्छे इंतजाम होने के बाद भी जो कमी आई है, जो नुकसान हुआ है, उसको पूरा करने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।